मम्मी कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? थैंक यू मम्मी, ये बहुत अच्छा काम किया आपने सच्ची में। हाँ, अरे मैं सुबह समझ नहीं पाई थी जब आपने ऐसे कहा ना भाभी से कि चौबे आंटी तुम्हारी शिकायत कर रही थी कैसी बहू है तुम्हारी, अरे लोअर टॉप पहन के झाड़ू मारती है। मैं समझ ही नहीं पाई कि आप ये ड्रेस मुझे दिलाने वाली हैं, क्योंकि मैंने ना सच में चौबे आंटी की बहू को देखा था, परसों ही लोअर टॉप पे झाड़ू मार रही थी छत पे। बट ये तरीका बहुत अच्छा है आपका, ताने मार मार के भाभी के सारे अच्छे कपड़े मुझे दिला दीजिए। ये तो लोअर टॉप है, इसमें मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ तो जींस टॉप में कितनी अच्छी लगूंगी मम्मी। अरे बैठे बिठाए बिना खर्चा के इतने अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो कुछ और करने की जरूरत क्या है। वैसे मम्मी मुझे उनके सारे कपड़े चाहिए, सारे वेस्टर्न आउटफिट उनके मुझे चाहिए। मैं तो चाहती यही थी, तुझे चाहिए थे ना ऐसे कपड़े, इसीलिए उसको छुड़वा के तुझे दे दिए। तू अच्छी भी लग रही है इसमें, वो अच्छी नहीं लगती थी, ऐसी शादी शुदी होके घूमती थी है। उसको साड़ी सूट पहना के दबा के बहुताई रखेंगे। और तू पहनना बढ़िया, ये क्या बोली, वेस्टर्न वेस्टर्न है ना, वेस्टर्न कपड़े पहनना बढ़िया। और मम्मी उनकी ड्रेसिंग टेबल में ना कुछ अच्छी ज्वेलरीज रखी है, डुप्लीकेट वाली है, मुझे चाहिए, वो भी किसी तरह निकलवा दो, बस इतना सा काम कर दो मम्मी। मैं सुंदर सुंदर कपड़े और सुंदर सुंदर ज्वेलरीज अपने पास रखूंगी, सब मेरे हो जाएंगे। हाँ हाँ चिंता मत कर, उसके हार वार सब दिला दूंगी तुझे। अब सोने पे थोड़ा बोल नहीं सकते हैं लेकिन बाकी सब तेरा है। अरे पूरा घर का सामान अपना है, उसका क्या है। देख मैंने भी आज उसी की लिपस्टिक लगाई है, अच्छी लग रही ना गोरी नारी सी। हाँ मैं भी, अरे फैंसी कपड़ों में बहू नहीं बेटी अच्छी लगती है। उसके पास कपड़े दिखे तो मैंने झट से अपनी चाल चल दी। पर तूने ना सही नहीं किया सुबह मेरी बात काट के। अरे मैं सुबह समझ नहीं पाई थी, आइंदा मैं कुछ कहूँ ना तो चुपचाप उसको सुन लेना, पत्थर की लकीर समझ के मान लेना, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना उस बात पे, समझी। ऐसी चमक के रहेंगे हम लोग। सामान ये मायके से लेके आएगी, लगा लोगों के पहन वहन के हम ओढ़ बैठ के बैठेंगे और घूमेगी, घर के काम धाम करेगी। धीरे धीरे करके सब अच्छी अच्छी चीजें ले लेंगे, चिंता मत कर, ठीक है। कुछ भी पहनने मत देना आप, ठीक है, सब मुझे मिल जाए। कम से कम मैं कुछ दिन तो अच्छे कपड़े पहनूं और बाद में भी ससुराल से आके मायके में पहन लिया करूंगी। धीरे धीरे ससुराल भी लेके चली जाऊंगी। शादी तो लगने दो, मैं तो मजे से जिंदगी जीऊंगी। और आप इनको दबा के रखना मम्मी, दिमाग सही कर देना अच्छे से। मैं अच्छी परी बन के घूमूंगी और ये घर की नौकरानी। बहुत अच्छा किया मम्मी, सच्ची में मजा आ गया। आज तो मैंने खुद को इतना आईने में देखा ना कि क्या ही बताऊं आपको। मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ ना कि कहीं मुझे मेरी नजर न लग जाए। सच्ची मम्मी, भाभी आनी भाभी। अरे पता ऐसी मॉडर्न बहुएं आती है लोगों के घर में, बस सस्ती धसती रहती हैं। ना पति का ख्याल ना परिवार वालों का ख्याल। वो चौबे आंटी बता रही थी पीछे गली में ना एक लड़का रहता था, अभी अभी शादी हुई थी, 4 महीने हुए, फांसी लगा के मर गया बेचारा है। कैसे कि पत्नी आजकल प्रताड़ित करती है, ना ससुराल वालों की सुनती है ना पति की सुनती है, एकदम छुट्टा सांड बन के घूमती है। बेचारी की किस्मत है, बताओ। उसकी माँ ने अपना बेटा खो दिया, बीवी का क्या गया है। 4 दिन की आई थी, उसे न मोह न माया, उसका क्या गया बताओ। हाँ हाँ मैंने भी सुना, चौबे आंटी बता रही थी ना आपको, मैं वहीं तो खड़ी थी बगल में। बताओ मोहल्ले में कैसी कैसी बहुएं आ गई हैं। ऐसे लक्षण जिन औरतों में होते ना मान ना मर्यादा से रहती हैं, ये किसी की सगी नहीं होती, किसी की सगी नहीं भाई। अरे मम्मी कहाँ आजकल बहुओं में मान मर्यादा है, इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। ये पति की तनख्वाह से जुड़ी होती है, 4 दिन में छोड़ के चल देंगी, कौन जाने। भैया भगवान करे ऐसी बहुएं किसी को ना मिले हैं। पहले नजर में नौकरी वाले लड़के को फंसा लेती हैं और फिर बस सास चाहे ना चाहे, ससुराल वाले चाहे ना चाहे, वो घर की बहू बन के बैठ जाती हैं। हाँ मम्मी बहुत डर लगता है ऐसी बातों से, भाई किसी के घर ऐसी बहू ना आए। अरे भैया आजकल की बहुएं ऐसी होती है ना, बेटों को खा जाती हैं। हाँ हाँ मम्मी, पता नहीं कैसी बहुएं आती हैं आजकल। बताओ एक दिन लड़के का ऐसा हसर हो जाता है। हाँ मम्मी सही कह रहे हो मम्मी जी। अरे भैया भगवान बचाए ऐसी बहुओं से, किसी कदम पड़ते तो घर कमाने खाने लगता है, किसी के पड़ते हैं तो घर नष्ट नाबूद हो जाता है। अपनी अपनी किस्मत है भैया। वो चौबे आंटी बता रही थी, हमने नहीं सुनी लेकिन चौबे आंटी बता रही थी। चुगलियां खत्म हुई मम्मी जी। चलो आपको तो चिंता नहीं है, आप तो बहू खुद चुन के लाए हो ना दहेज के पीछे। आपकी बहू तो खुद से नहीं आई है ना आपके बेटे को फंसाया है, फिर क्यों चिंता कर रहे हैं मम्मी जी। अब मैं मोहल्ले में तो जा नहीं पाती मम्मी जी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कुछ घर में ना ऐसी सासें होती हैं जो ताना उलाहना दे दे के इतनी आफत कर देती है ना, घर में कला बनाए रखती हैं, शांति जीने नहीं देती हैं अपने बेटे को। और पता मम्मी जी, अपने बेटे की सारी तकलीफ की वजह ही ऐसी माँ बहनें होती हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है मम्मी जी, अपने घर ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन अगर ऐसी चटकारे लेके आप चुगलियां बांटती रही ना तो एक दिन ननंद रानी को जरूर सिखा देंगी। तो मम्मी जी चुगलियां खत्म हो गई हो तो चाय वाय ले आऊं? हाँ हाँ ले आओ भाभी, टाइम तो हो गया। हाँ क्या बोले,
वो पहले वाली बात थोड़े ना रही मम्मी, जब सास सास रहती थी। आप सच बोलते हो, और चौबे आंटी भी। आजकल तो बहुएं ही सास बनी फिरती हैं। चाय लाती हूँ मम्मी जी। बहू। जी मम्मी जी। बहू जा नीचे सब्जी वाला है, सब्जी लेके आ जा। मम्मी जी, मैं इस्त्री कर रही हूँ ना, आयरन भी गर्म है। जब तक नीचे जाके सब्जी लेकर आऊंगी ना, 4-6 कपड़े और कर लूंगी। बहुत काम फैला हुआ है मम्मी जी। आप ले आए ना मम्मी जी सब्जी। हाँ तो आके कर लेना ना, इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई। कपड़े ही तो हैं, फिर से प्रेस हो जाएंगे। अरे बहू, मेरे से ना जाया जाएगा, मेरे तो पैरों में बहुत दर्द है। जी, तो मम्मी जी दीदी को भेज दीजिए ना। वैसे भी उन्हें तो घुटने में दर्द नहीं है ना। मम्मी मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं गेम खेल रही हूँ। देखो वो भी गेम खेल रही है, कैसे चली जाएगी। भाभी को बोल दो ना, भाभी आप चले जाओ। कौन सा कोई जरूरी काम कर रही हैं आप? मम्मी मुझे नहीं जाना, फिर मैं कोई सब्जी लेकर आऊंगी, आपको पसंद नहीं आएगी या भाभी को पसंद नहीं आएगी, इससे अच्छा आप लोग खुद ही खरीद लो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। बुराइयां करती रहती है और कोई काम धाम नहीं है इनके पास। एक काम कर, तू ही लेके आ जा सब्जी। मम्मी जी, जो तुझे पसंद हो ले आना, ठीक है। वो लल्ला से पैसे मांग ले और जो पसंद हो ले आना। और क्या, अब इस उम्र में मम्मी जाए सब्जी लेने के लिए, नीचे तक उतरने में उनके घुटनों का क्या हाल होगा। इससे अच्छा आप ही चले जाओ ना, इतनी भी क्या देर हो जाएगी। जी मम्मी जी। अपन काम नहीं करने वाले, अपन तो बस आराम करने वाले हैं। और क्या, इसकी सुने कौन समझे कौन, सब काम इसी से कराऊंगी मैं। और पैसे भी खर्चेगी, नहीं तो अपना दवा दबा के रखेगी और हमारे पैसे खर्च करवाएगी। बड़ी देर नहीं लगा दी इसने सब्जी लाने में, है पता नहीं सब्जी ला रही कि सब्जी बना रही है। आ गई मम्मी जी सब्जियां ले आई मैं। इतना टाइम लगता है सब्जी लेने में। ज्यादा लेट हो गई क्या मम्मी जी? नीचे चौबे आंटी मिली थी, सब्जी खरीदने गई थी, तब खूब सारी चुगलियां बता रही थी। अच्छा, आपको बताऊं क्या कह रही थी चौबे आंटी? मम्मी जी वो कह रही थी मेरी जो बड़ी ननद है ना, वो किसी के साथ भाग जाने वाली थी, फिर घर वालों ने ना प्यार से शादी कर दी। और मझली वाली है ना, उनको भी कोई पसंद था, लेकिन फिर ना वो लड़का अच्छा नहीं था करके बाद में फटाफट से गांव में शादी कर दी। और तो और मम्मी वो ये भी बता रही थी कि जो मेरी सास है, मतलब आप है ना, आपने मेरे ससुर जी की नाक में दम कर रखा है, आपके व्यवहार अच्छे नहीं है, तभी तो ससुर जी पे गाली गलौज करते हैं। और पता है मम्मी जी, वो मुझे ये कह रही थी कि अगर उन्हें पहले पता होता मेरे जैसी अच्छी लड़की इस घर में ब्याही जा रही है ना, तो पहले से हमें मना कर देती शादी करने से। उन्हें खबर ही नहीं लगी। चुगलियां कैसी लगी मम्मी जी, अच्छी थी ना? मैं सब्जियां सुधार लेती हूँ। हाँ, वैसे मम्मी जी, जिनके घर में शीशे लगे हो ना, वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। ननंद रानी को कुछ काम भी सिखा दीजिए चुगली के अलावा, ससुराल में चुगलियां काम नहीं आएंगी ना।